बंगाल में राष्ट्रपति शासन से जुड़ी ममता सरकार पर संकट ला सकती है। एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश पर भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। कल रेखा शर्मा ने संदेश खाली का दौरा किया था और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। और देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की मांग पर कानून क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील दयानंद सिंह ने संवाददाता पीयूष पांडे से बात किया। ये सुनते हैं क्या प्रावधान है संविधान। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज्ञानंद सिंह जी साथ में हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या एनसीडब्ल्यू सिफारिश कर सकती है राष्ट्रपति शासन लगाने की सीधे तौर पर राष्ट्रपति से? देखिए, एनसीडब्ल्यू अपनी रिपोर्ट दे सकती है ऑन कि यहाँ पे महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा है और जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ठीक से नहीं चल रही है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है जी। अब जहाँ तक राष्ट्रपति शासन लगाने या ना लगाने की बात है, वो गवर्नर के विवेक पे है कि वो रिपोर्ट आगे भेजें ना भेजें। लेकिन जो आर्टिकल 356 है जिससे कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज भी लगाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति से सीधे मिल भी सकती हैं एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन और उन्हें सीधे भी रिपोर्ट सौंप सकती हैं, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, अगर राष्ट्रपति के पास मटेरियल है, वो मटेरियल या तो एनसीडब्ल्यू दे, एनसीडब्ल्यू एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनसीडब्ल्यू दे या कोई और भी दे। देखिए, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पुरजोर तरीके से अब उठती हुई नजर आ रही है। लेफ्ट पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी, एक तो सीपीएम की जो नेता है वृंदा करात, वो भी संदेश खाली के लिए रवाना हो रही हैं और दूसरी तरफ अब डिमांड होने लगी है कि पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात बन गए हैं कि राष्ट्रपति शासन जरूरी हो गया है। एनसीडब्ल्यू कह रहा है, इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग ने भी ये रिकमेंडेशन की है। आपको लगता है क्या ऐसे हालात हैं? नहीं, देखिए, हालात तो खराब हैं। अधीर रंजन चौधरी जी भी धरने पे बैठे थे और लेफ्ट ने प्रोटेस्ट किया बड़ा। उसके बाद बहुत से लोकल लीडर्स ने जाने की कोशिश की, पुलिस ने रोका, लाठीचार्ज भी किया। तो ये सारी बहुत से पकड़े भी गए। कल एक नेशनल चैनल के पत्रकार को पकड़ा। लोकल जो पत्रकार हैं उनके खिलाफ भी बहुत सी कार्रवाइयां ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो कंडीशन जो है वो खराब है और तृणमूल कांग्रेस इज समहाउ नॉट एबल टू मैनेज। इनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इनको अगर बीजेपी पे ट्रस्ट नहीं है या बाकी विपक्षी पार्टियों पे ट्रस्ट नहीं है, कम से कम मीडिया को ट्रांसपेरेंटली इनको आने देना चाहिए था और मीडिया अपनी रिपोर्ट को दायर करता, उसके हिसाब से डिबेट्स होती, डिस्कशंस होती, उसके हिसाब से केसेस होते और आगे बातें बढ़ती। और इनको कम से कम शाहजहां शेख को के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेकर के एक डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए था। और विवेक जी, सबसे बड़ी बात कि टीवी9 भारतवर्ष की टीम जब संदेश खाली पहुंची तो वहां की महिलाएं तो साफ तौर पर कह रही हैं कि शेख शाहजहां को इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद, हंगामे के सामने आने के बाद भी संदेश खाली में देखा गया है, यानी वो खुलेआम घूम रहा है। हाँ, अब देखिए, इसमें क्या है, ये एक पॉलिटिकल बैटल वहां पे चलने लग गया है। ये एक इशू को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ड्रैग कर रही है। एक प्रेस्टीज इशू बना रही है नेसेसरी तरीके से। एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उसको लॉ एंड ऑर्डर बना करके इनको उसको सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है, देखिए कि बीजेपी इज ट्राइंग टू प्ले पॉलिटिक्स। इन्होंने सबसे पहले शुरू किया था जब ये कंट्रोवर्सी सामने आई, आपके चैनल पे मैंने बोला था, तो इनके सारे प्रवक्ता कहते थे हिंदू महिलाएं हैं और जो अक्यूज्ड है वो एक मुसलमान आदमी है। तो हिंदू महिलाएं तो हिंदू शब्द पे स्ट्रेस कर रहे थे। आज इनके प्रवक्ता कह रहे हैं सब रोहिंग्यास को भी बिठाया जा रहा है। तो कम से कम मेरी यह अपील है भारतीय जनता पार्टी से कि आप इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान का कलर मत दीजिए। एक क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल की का कोई धर्म या जाति नहीं होती है। और आप ये जो मैसेज देने की कोशिश कर रही है भाजपा देश में कि देखिए साहब, ये हिंदू महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं और ये मुस्लिम जो मेल्स है क्या कर रहे हैं, ये नैरेटिव गलत है। इस नैरेटिव पे भी अंकुश लगना चाहिए। 65,000 से ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में, एनसीआरबी का डेटा 1 साल का क्राइम अगेंस्ट मैं लगा रहा हूँ। तो उसके खिलाफ भी फिर आप लाइए ना। इस पे सौमित घोष से ही सवाल लेते हैं। सौमित घोष, मशीनरी फेल हो गई है, किसी भी स्थिति को सही तरीके से हैंडल करने के लिए, यही आरोप लग रहा है। यानी मीडिया फ्री होके वहां काम नहीं कर पा रही है, पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, केंद्रीय एजेंसी के लोग सुरक्षित नहीं है, वहां जाते हैं कार्रवाई करने तो उन पर हमले हो जाते हैं और स्टेट को, सेंटर पे तो कोई ट्रस्ट ही नहीं रहा किसी भी जांच, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये आरोप लग रहे हैं।
बहुत सारे आरोप है, तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा, बहुत समय से सुन रहा था। तो एनसीडब्ल्यू का जो रिपोर्ट आया है, एनसीडब्ल्यू के रेखा जी का काल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी मैं देख रहा था। तो ये अफसोस की बात है कि रेखा जी को बंगाल में आने की समय मिलता है लेकिन मणिपुर में नहीं, या देश की बहुत सारे ऐसी जगह पे जहां पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है वहां पर रेखा जी नहीं जाती है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। दूसरी बात तो ये है जो राष्ट्रपति शासन की वो बात कर रहे हैं, उसके बस बाजू में ही हमारी आदरणीय राज्यपाल जी बैठे थे। अब डायरेक्टली राज्यपाल को ही कह सकते थे कि आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जारी कर दीजिए, 356 जारी कर दीजिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना ही खराब है तो ये राज्यपाल सोचेंगे ना, हमारी आदरणीय राज्यपाल है बैठे हैं तो उनको बोलेंगे, वो रिपोर्ट्स भेजेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने राज्यपाल ने जो बयानबाजी की, बयान दिए हैं, टिप्पणी किया है कि ऐसे हालत नहीं है। हम देखेंगे बाद में इसको बारे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल, आई एम कोटिंग ऑनरेबल गवर्नर दैट ही सेड I will talk with my constitutional colleague, that is the CM. ये काल राज्यपाल का बयान था। रेखा जी ने यहाँ पर आके बोल दिया कि राष्ट्रपति शासन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसके बाजू में बैठे थे हमारी आदरणीय राज्यपाल जी। ठीक है, तो सौरभ सिकटर साहब जल्दी से इस पर एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि वहां पर टीएमसी की सरकार है, इसलिए बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। इस मामले को हिंदू मुस्लिम रंग भी देने की कोशिश की जा रही है। ये सारे आरोप आप पर भी लग रहे हैं। देखिए, लेफ्टो का एक आदत होता है सच को झूठ में मोड़ देने के लिए, और इसीलिए बंगाल में ये लोग शून्य हो गए हैं। ये जो हिंदू महिलाओं का अत्याचार का बात हम लोग बोल रहे हैं, ये हमारा बात नहीं है, ये महिलाओं ने बयान दिया है, मीडिया के सामने बयान दिया है। ये रिकॉर्ड है यार, बीच में क्यों बोल रहे हो? आपके टाइम पे नहीं बोला था मैंने, आप बता देना आपके बारे में। बोलिए सिकदर साहब। हम जो पीड़ित थे, हम उसके बयान को आगे लेके जा रहे हैं कि ये उनका बयान है। आप हमें तो वहां जाने दिया नहीं गया, हमारा प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस तो यही तो सवाल है ना, मतलब अगर गुंडे हैं तो गुंडों का धर्म क्यों बताया जा रहा है? हम गुंडे हैं तो गुंडे हैं, लेकिन जो सच है, जो वहां के पीड़ित बोल रहा है कि चुन चुन के हिंदू महिला को ही बुलाया जा रहा था, तो हम वो सच क्यों ना सामने लाए? ठीक है, आप कह रहे हैं पीड़ितों के बयान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है।